तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो रिएक्शन है वो मेरा है दो क्रिएटर्स पर अगेन। एक तो है हिलू ब्लॉग्स पर और दूसरा है हमारी राहुल ब्लॉग्स पर, यानी कि तारा पर। तो आप लोगों को पता ही है कि जो तारा है और वो फ़िलहाल अपने क्वार्टर से, यानी कि राहुल भैया से पास से वापस जा रही है उत्तराखंड। लेकिन अभी ये नहीं है कि उत्तराखंड वो परमानेंटली जा रही है या फिर कुछ टाइम के लिए जा रही है। आई होप कि वो कुछ टाइम के लिए जा रही है। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ काम हो जिस वजह से उसको उत्तराखंड जाना पड़ रहा है। अभी उसने कंफर्म नहीं किया है इस चीज़ का कि वो उत्तराखंड जा किस लिए रही है। लेकिन क्योंकि ब्लॉगर्स का कंटेंट होता है तो उनका कंटेंट तो हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या है, तो वो ही बताएगी कि उसका कंटेंट क्या है और किस वजह से वो उत्तराखंड जा रही है। तो वो उसकी वीडियो का वेट रहेगा। वैसे लोग ज़्यादातर उत्तराखंड का जो वहाँ का जो वेदर है और उत्तराखंड की जो वीडियो है तारा की, वो वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हस्बैंड के साथ रहने का भी मौका कभी कभी मिलता है आर्मी वाइफ को। तो अगर बहुत सारे कमेंट आ भी रहे थे तारा की वीडियो में कि यहाँ से उत्तराखंड इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर ना व्यूज अच्छे नहीं आते हैं और उत्तराखंड में व्यूज अच्छे आते हैं, तो शायद इसलिए ही ये उत्तराखंड यहाँ से अब क्वार्टर से उत्तराखंड जा रही है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो लोग बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि एक हस्बैंड का वाइफ से रहने का, वाइफ के पास एक हस्बैंड वाइफ का साथ रहना ना इस यूट्यूब इन पैसों सबसे कई ऊपर होता है। ठीक है, और ये तुम्हें अभी मालूम नहीं क्योंकि तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है। शायद जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी ना, जब तुम्हें मालूम चलेगा कि यूट्यूब हो या चाहे पैसे हो, उन सबसे ऊपर अपना परिवार और अपनी फैमिली होती है। अगर ये होता ना कि यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा हस्बैंड के साथ रहने के लिए कुछ टाइम, तो शायद तारा वो भी कर देती, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा ही होता है। वो भी जब जब हस्बैंड को एक एक साल में घर आना हो, तो कोई अपना मौका नहीं छोड़ेगा हस्बैंड के साथ रहने का। और बहुत सारे लोगों से ऐसे भी हैं कि जो लोग चाहते हैं कि तारा अभी राहुल भैया के पास ही रहे, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरी हो जिस वजह से तारा को जाना पड़ रहा है। लेकिन मेन टॉपिक है तारा का आज का, कि तारा ने आज कुछ लोगों का बोलती बंद कर दी है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कि सच में बहुत अच्छा लगा। लोग बोलते हैं कि तारा गद्दी की रखती है घर में, घर को साफ सुथरा नहीं रखती है, कुछ काम नहीं करती है, कुछ आता नहीं है इसको। तो आज फाइनली तारा ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी है अपने घर का होम टूर देखकर। तो होम टूर देखकर सबकी आँख फटी की फटी रह गई कि तारा ने कितने अच्छे से, क्योंकि जो क्वार्टर्स होते हैं ना, क्वार्टर्स में हम भी रह के आए हैं, क्वार्टर्स में बहुत सारे लोग रहे भी होंगे, कि क्वार्टर्स की जो कंडीशन होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब वहाँ पर इंसान रहने लग जाता है ना, तो फिर उसको अपना बना देता है। और जिस तरह से तारा ने अपना छोटा सा घर डेकोरेट किया है और जिस तरह से उसको मेंटेन करके रखा है, रियली काबिल तारीफ़ है। तो तारा ने आज साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है कि उसको कुछ काम करना नहीं आता, कि उसको सफाई नहीं आती है। लेकिन वो ब्लॉगिंग करती है तो डेली जैसा होता है वो वैसा ही दिखाती है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब एक साथ में छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। कई बार बच्चा काम नहीं करने देता है, कई बार बच्चा रोने लग जाता है, कई बार बच्चे के पीछे पीछे रहना पड़ता है, तो कई सारे काम जो है ना वो पेंडिंग होकर चले जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा उसका सामान फैला रहता है, सिर्फ बच्चे की वजह से। वरना अगर इंसान घर में अकेला हो तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा घर। लेकिन साथ में अगर बच्चा होता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसके साथ। तो उसी के चलते हर किसी का घर ऐसे ही होता है, किसी का घर। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता है। जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो उसके बाद जो घर की कंडीशन होती है, कहीं तेल पड़ा है, कहीं पाउडर पड़ा है, कहीं ड्रेस पड़ी है, कहीं टॉयल पड़ा है, तो ऐसा होता है घर का हाल। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ घर की कंडीशन ऐसे ही रहती है। तो जैसे तारा ने आज तुमने घर देखा, वो भी तारा के घर है। और जिस पे तुम लोग पहले कमेंट करते थे कितना गंदा घर है, ये है वो है, ये काम करना नहीं आता, वो काम करने का, काम चोर है, वो भी तारा का ही घर था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है कि अपना घर कैसे मेंटेन करके चलना है, कैसे नहीं चलना है। और रही बात कि अब तुमने यहाँ डेकोरेट कर लिया, अब तुम जा रही हो, क्या फ़ायदा था पैसा खर्च करने का। तो भाई देखो, ये तो इंसान की ज़िंदगी का भी नहीं पता कि अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अगले 2 मिनट में क्या हो जाए। तो क्या हम सब कुछ करना बंद कर दें कि भाई कुछ पता नहीं हमारी ज़िंदगी का आगे हमारे साथ क्या होगा, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए अगर क्वार्टर में आई है तो क्वार्टर को ऐसे ही सड़ा धड़ा रहने दे। इंसान जहाँ रहता है ना, उसको साफ़ सुथरा और अच्छा ही करके रखता है। इतना साफ सुथरा उसका घर है, तब तो आप लोग बातें बनाते हो। जो वो अच्छे से डेकोरेट ना करती, साफ सुथरा ना रखती, तब तो पता नहीं तुम लोग उसका जीना ही हराम कर देते। तो सच में आज तारा तुम्हारा घर देखकर बहुत अच्छा लगा। घर पे से छोटा हो, क्वार्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन उसको जो प्यार से सजो के संवार के रखते हैं, तुमने वो बहुत अच्छे से रखा है। और
सच में आज तुमने कुछ लोगों की बोलती बंद कर दी है। और सेकंड बात करेंगे आज हम हीनू ब्लॉग्स के बारे में। तो हीनू जो है वो काफ़ी टाइम से 10 दिन हो गए हैं उसने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। 10 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से उसने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। ना ही तो हीनू ना तो इंस्टा पर एक्टिव है, ना ही वो यूट्यूब पे एक्टिव है। तो जो उसके क्रिएटर्स हैं, जो उसको जो उसके व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ से चलता है कि लोग कितने प्यार करते हैं लोगों को। यहाँ से पता चलता है कि लोगों की क्या अहमियत है, हीनू ने क्या कमाया है। क्योंकि जब हीनू को कमेंट सेक्शन देखा होगा ना, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, हीनू दीदी कहाँ है, हीनू दीदी कहाँ है, हीनू क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रही, हीनू क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रही है। तो यहाँ से मालूम चलता है कि लोगों पैसे मिले ना मिले, लेकिन लोगों ने इज्जत और प्यार कमाया है। तो अब हीनू का कोई एक्टिव नहीं है कहीं पर भी, ना इंस्टा पर, ना यूट्यूब पर, और ना ही उनकी कोई वीडियो आ रही है इंस्टा पर, ना ही कोई रील्स आ रही, ना ही कोई वीडियो, ना कोई रील्स आ रही है उनकी। लेकिन और यही क्वेश्चन मयंक भूमि ब्रो यानी कि भूमि से भी पूछ जा रहा है कि तुम्हारी जेठानी कहाँ है, हीनू कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं बताती हूँ आपको हीनू क्यों है ब्लॉग्स नहीं बना रही है। हीनू यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है क्योंकि हीनू को चल रहे हैं एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम की वजह से हीनू यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, और इसी वजह से वो अपनी यूट्यूब और इंस्टा पर एक्टिव नहीं है। क्योंकि इंसान की लाइफ में इससे भी अलग कुछ पार्ट्स होते हैं। पढ़ाई कहते हैं ना कि एक पढ़ाई ऐसी होती है जो हम किसी के साथ नहीं बांट सकते, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक पढ़ाई। तो अगर हीनू इस टाइम सब यूट्यूब और इंस्टा छोड़कर साथ में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में पढ़ाई भी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, घर के भी काम होते होंगे, और साथ में छोटी बेटी भी है, तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं इंसान कंटिन्यू यूट्यूब और इंस्टा कर पाता है। शायद इसी वजह से जो हीनू है वो भी कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही है। और भूमि ने ही बताया है कि जो हीनू है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं हीनू दीदी के, इसलिए वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रही हैं। जो आज भूमि ने एक शॉर्ट डाली थी अपनी वीडियो में तो चैनल पर, तो वहाँ पर हीनू ने बताया है कि एग्ज़ाम की वजह से हीनू दीदी जो है वो कमेंट अपना यूट्यूब और इंस्टा एक्टिव नहीं चल पा रही हैं। लेकिन जैसे ही उनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वो फिर से यूट्यूब और इंस्टा अपनी चलाएंगी। यूट्यूब चलता रहता है पूरे साल, पर एग्ज़ाम तो साल में एक बार आते हैं, और ऊपर से बच्चों का भी ध्यान रखना, छोटे बच्चे भी हैं दो घर में। और भूमि भी थोड़ा डिले कर करके ब्लॉगिंग करती है, क्योंकि अगर हीनू के ब्लॉग चल रहे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि भूमि के पास काम का जो बोझ है वो ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि घर पर तो छोटे बच्चे होते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम को करने में। तो इसी के साथ करते हैं अब इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे आपको किसी और नए रिएक्शंस के साथ। रिएक्शंस कंटिन्यू आते रहेंगे, तो फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।